जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार उत्तराखंड के शिल्पकारों के लेकर जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों को शिल्पकार कहा जाता है। ये लोग उत्तराखंड के प्राचीन निवासी भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि आज के शिल्पकारों के पूर्वज यहाँ के प्राचीन निवासी कोल, मुंड, नाग, कुलिंद, किरात आदि थे। बाद में यहाँ आए खसों ने इनको हरा कर अपना दास बना लिया था। इस कालखंड में शिल्पकारों के पूर्वजों ने असहनीय कष्ट से भरपेट भोजन नहीं मिलने पर भी समाज में तय अपनी भूमिका को वे निभाते रहे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के सवर्णों की सेवा में खपती चली गई। उन्हें संबोधन का भी ऐसा शब्द मिला कि जो अपमानजनक था। शिल्पकार संबोधन पाने के लिए भी उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह वीडियो शिल्पकार शब्द को लेकर दलितों की अभियान आंदोलन पर है। सबसे पहले शिल्पकारों के इतिहास की बात कर लेते हैं। देश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भले ही दलित शब्द का प्रयोग किया जाता हो, परंतु उत्तराखंड में उनके लिए शिल्पकार शब्द प्रयोग किया जाता है। इस संबोधन के लिए शिल्पकारों को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उनके लिए देश भर के दलितों की तरह पहले अछूत या हरिजन शब्दों के अलावा एक और अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैसे तो महात्मा गांधी ने इस भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से देश भर के वंचितों को हरिजन नाम दे दिया था, परंतु उत्तराखंड के शिल्पकारों ने आर्य सरनेम और शिल्पकार नाम को ज्यादा महत्व दिया। बाद में पिछले दशकों में दलितों के लिए हरिजन शब्द के संबोधन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह भी जानने लायक कि समाज ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए दलित वर्ग का जो शब्द का प्रयोग था वह पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह हिंदू समाज का दुर्भाग्य रहा है कि उसने हमेशा इस श्रमजीवी समाज की उपेक्षा की। यह मेहनत का समाज सदियों से उपेक्षित और उत्पीड़ित रहा है। सवर्ण इन्हें समकक्ष समझना तो दूर, इन्हें मनुष्य का दर्जा देने को भी तैयार न थे। वे सदियों से मानवीय अधिकारों से वंचित रहे हैं, पशुओं से भी निम्नतर जीवन जीने को मजबूर रहे हैं। उत्तराखंड में कतियूर, पवार, चंद राजाओं से लेकर गोरखा राज में भी दलितों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों के लिए भले ही कुछ भी कहो, परंतु उत्तराखंड में उनका शासन आने के बाद दलितों के जीवन में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। वैसे उत्तराखंड में अंग्रेजों ने गोरखों के दमन से भी वहां के लोगों को राहत दी थी। शिल्पकार संबोधन के लिए आंदोलन के बारे में बताने से पहले शिल्पकारों के बारे में बता देता हूँ। शिल्पकारों की यह गाथा पहाड़ के लोगों की है, न कि हरिद्वार और उधम सिंह में बसे मैदानी दलितों की। उत्तराखंड राज्य में लगभग 19% शिल्पकार हैं। पहाड़ में अनुसूचित जाति के लोगों का संबंध किसी न किसी शिल्प से जुड़ा है। एटकिंसन ने उत्तराखंड में शिल्पकारों की 25 जातियों का उल्लेख किया है और इनमें कई उपजातियां भी हैं। इन्हें अपनी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर जाना जाता है। शिल्पकारों में हल जोतना, भवन निर्माण, लोहे के औजार बनाना, पीतल व तांबे के बर्तन व मूर्तियां बनाना, बढ़ई का कार्य, कपड़े सिलना, बनाना, टोकरियां आदि बनाने के कार्य से ये जुड़े रहे हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत रखने वाले लोग भी यही हैं। मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने ही किया। वे शिल्पी भी थे और संगीतकार भी। यहाँ तांबे का काम बनाने वाले टमटा, लोहे का काम करने के लिए लोहार, पाषाण यानी पत्थर का कार्य करने के लिए ओड़, बांस, श्रृंगार से विभिन्न उपकरण बनाने वाले शिल्पकारों की उपजातियां बाड़ी कहलाई। देवालय या घरों का निर्माण भी शिल्पकार ही करते रहे। वे काष्ठ शिल्पी भी रहे हैं और पहाड़ में काष्ठ शिल्प के लगभग 600 साल पुराने अवशेष आज भी मौजूद हैं। कुमाऊं केसी बदीन दत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में शिल्पकार वर्ग का विभाजन करते हैं, जबकि पादरी E.S. ओकले ने भी अपने एक हस्तलिखित प्रपत्र में उत्तराखंड में शिल्पकार वर्ग के व्यवसायों का उल्लेख किया है। इन दोनों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिल्पकार और उनके व्यवसाय इस तरह हैं। उत्तराखंड के शिल्पकारों में टमटा समाज इस समय हर मामले में सबसे आगे है। ये लोग तांबे के काम से जुड़े रहे हैं, ठठेरा का काम करते थे। मकान की चिनाई करने वाले ओड़ या राजमिस्त्री कहे जाते रहे। कुमाऊं के चंद राजाओं के शासन में देवी की पूजा में बलि चढ़ाने के लिए भैंसों के रखने की जगह नाम बाड़ा था। इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी को बाड़े कहा जाता था।
वे लोग खानों से पत्थर भी निकालते थे। लोहा, दराती, कुदाल समेत घरेलू उपयोग के जो उपकरण थे उनको बनाते थे, उनकी धार तेज करते थे। उनको लोहार या लोहार भी कहते हैं। तीर बनाने वालों को तिरवा कहा जाता था। ये लोग भी लोहार वर्ग में आते हैं। मकान निर्माण करने वालों को राज या राजमिस्त्री या मिस्त्री कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के बीजों से तेल निकालने वाले भूल कहे जाते थे। ये लोग तेल, लाई, सरसों आदि से तेल निकालते थे। वे कोल्हू चलाते थे। कोली हाथ से कपड़ा बुनते थे। रुड़िया, बेरी अथवा बेड़ी, रिंगाल की टोकरी, चटाई व अन्य सामान बनाते थे। बारूड़ी या बांस फोड़ भी इसी श्रेणी में आते थे। चमड़िया, ये लोग लकड़ी के बर्तन बनाते थे। पहरी, यह डेट के गुड़ेत की तरह गांव के चौकीदार तथा प्रधान के दूत होते थे। यह प्रधान का सब काम करते थे। चमार, चमड़े के जूते आदि बनाने का काम करते थे और इनको चानल भी कहा जाता था। बकरिया, बुखेरिया, घोड़ों की देखभाल करते थे। रुई साफ करने वालों को धुनकिया या धूना कहा जाता था। हनकिया, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कहा जाता था। ये कुम्हार हैं। उत्तराखंड में दास, बाजगी, औजी समाज, वादक, संगीतज्ञ, देवोह, वानक और मनोरंजक के रूप में कार्यशील रहे हैं। औजी प्राचीन से अर्वाचीन काल तक की परंपराओं को मौखिक रूप से संग्रहित एवं सुरक्षित किए हुए हैं। ढोल सागर इनको कंठस्थ है। औजी या दर्जी कपड़ा सिलने वाले, ढोल बजाने वाले होते थे। इन्हें ढोली भी कहा जाता था। ढोली या जाति ढोल, नगाड़े और दमाव बजाते हैं। जगरिया देवता आने पर नचाने का कार्य कराते थे। हुड़किया लोग हुड़का बजाकर नृत्य पेश करते थे। शादी ब्याह में ये बाजीगर का काम करते थे। वे मंदिरों में भी बाजा बजाते थे और देवी देवताओं का गायन करते थे। विवाह के समय में खाने के लिए वे पत्तले लाते थे। फसल, बुआई, कटाई या अन्य मौकों पर हुड़का बजाने का काम करते थे। बादी या गाना बजाने का काम करते थे। वे सपरिवार एक गांव से दूसरे गांव जाकर गीत गाते थे और उसके बदले भेंट स्वीकार करते थे। इस वर्ग के लोग गांव का गवैया, बजैया या बाजीगर होते थे। कुमाऊं में कुछ ब्राह्मण जातियों के लोग खेतों में हल नहीं लगाते हैं, वे हाथ भी नहीं लगाते। उनके खेतों को जोतने वाले को हलिया कहा जाता था। आगरी भी कृषि कार्य करने वाले कहते थे और वे खदानों में भी काम करते थे। इस तरह वहाँ पे बड़े लकड़ी में कारीगर का काम करते थे। बुबरा या बोरा भांग के रेशों से कपड़ा बुनते थे। धनिक कृषक और टोकरी बनाते थे। दुनिया कृषक और बुनकर रुई बनाने वाले थे। जमरिया कृषक जमींदार के सहयोगी थे और ये राजगीर हुआ करते थे और भवन निर्माण के साथ बड़े का कार्य भी करते थे। चिमड़िया, वे लकड़ी के बर्तन, ठेके, पाले, फरवे आदि बनाते थे। धोबी, ये मुख्यतः मैदानों से आए थे। कपड़े धोने से इनका कार्य था। मोची, जूते बनाने वाले थे। पहरी या मैदानों भागों के चौकीदार और प्रधान के दूत के समान थे, जो गांव की में सूचना देते थे। मछली मारने वालों को दुनियाल, कृषि कार्य करने वालों को रुनसाल आदि कहते थे। नृत्य और संगीत से संबंधित लोगों को भाट कहा जाता था। इस तरह के कार्य शिल्पकार करते रहे। अब शिल्पकार शब्द को लेकर बात करते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर कुमाऊं के शिल्पकार नेताओं ने अपनी जाति के उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1905 का वर्ष उत्तराखंड के इतिहास में शिल्पकार आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तब अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा ने टमटा सुधार सभा की स्थापना की। बाद में यही संस्था शिल्पकार सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1913 में शिल्पकार सभा अस्तित्व में आ गई। टमटा सुधार सभा ने अपने प्रारंभिक अधिवेशन में अपनी जाति की समस्याओं और शिक्षा, समाज सुधार पर जोर दिया। इधर कई सवर्ण नेता और अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाली समेत कई अखबार भी समाज सुधार की दिशा में प्रयासरत थे। इसी क्रम में अल्मोड़ा में टमटाओं के जल स्रोत में ब्राह्मणों ने पानी भी पिया था। 1911 की एक घटना ने दलितों के इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी थी। तब जॉर्ज पंचम का इंग्लैंड में राज तिलक हुआ था। इस अवसर पर अल्मोड़ा में भी शाही दरबार आयोजित किया गया। इसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित हुए, परंतु जातिगत आधार पर शिल्पकार समाज के लोगों को वहां नहीं आने दिया। इस घटना ने दलित समाज में अत्यधिक रोष पैदा कर दिया था। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसके बाद अपने समाज के लिए काम और दृढ़ता से करने का संकल्प लिया।
इधर दलित समाज चाहता था कि सदियों से उनके लिए जो अशोभनीय व अपमानजनक शब्द का संबोधन था उसे बंद कर उसकी जगह शिल्पकार नाम से पुकारा जाए। वे इस शब्द से छुटकारा पाना चाहते थे। दलितों को शिल्पकार नाम देने का सर्वप्रथम प्रयास 1906 में हुआ। 1919 से हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम, गढ़वाल के जयानंद भारती, बलदेव सिंह आर्य, बाबू बोता सिंह समेत पहाड़ के कई दलित नेता इस आपत्तिजनक शब्द का विरोध करने लगे थे। उत्तराखंड में अकाल व जातिगत भेदभाव के कारण इधर ईसाई धर्मांतरण की गति पकड़ रहा था। ईसाई मिशनरियां वहां अपने पांव पसारने लग गई थी। इसलिए महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय 19वीं सदी के अंतिम दशक में गढ़वाल आए। उनके प्रयासों से गढ़वाल में धर्मांतरण अभियान को रोक लग गई थी। लाला लाजपत राय सन 1913 में कुमाऊं के सुनकिया गांव आए। उन्होंने ही पहली बार पहाड़ के दलितों को शिल्पकार नाम से संबोधित किया। यह संबोधन दलित नेताओं की मांग के अनुरूप ही था। उन्होंने शिल्पकार को हिंदू समाज का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए उन्हें आर्य नाम भी दिया। लाजपत राय ने शिल्पकारों को जनेऊ भी धारण किया था और इस तरह तब से वहां के दलितों ने जनेऊ पहनने के लिए कई आंदोलन अभियान चलाए और अपना सरनेम आर्य भी लिखने लग गए थे। हालांकि इसका पहाड़ में भारी विरोध भी हुआ। कई जगह दलितों पर हिंसक हमले भी हुए। सन 1920 और 21 के दौरान जनेऊ धारण के विरुद्ध कई हिंसक घटनाएं हुई। इसकी शिकायत लाला लाजपत राय तक भी पहुंची थी और उन्होंने इसका कड़ा रोष जताया था और दुख भी जताया था। इधर शिल्पकार शब्द के प्रयोग को लेकर प्रयास तेज हो गए थे। दलित नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से इसकी मांग तेज कर दी थी। उनके समाज के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो अत्यधिक अपमानजनक शब्द था वे उसे बंद कराने की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि आगामी जनगणना में इस शब्द के स्थान पर यहाँ की शिल्प कलाओं के काम से संबंधित सभी जातियों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाए। 1925 के शिल्पकार आंदोलन में इस तरह की शब्द की समाप्ति पर जोर दिया गया। इसके बाद सरकार ने 1930 में उस घृणित शब्द के स्थान पर शिल्पकार शब्द के प्रयोग की अनुमति दे दी। इसके बाद 1931 को जो जनगणना हुई, रिपोर्ट में दलितों के लिए शिल्पकार नाम दर्ज कर दिया गया था। इसके बाद 1935 में सीएन चैफिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि भूमि संबंधी जो भी कागजात थे बंदोबस्त के, उनमें भी शिल्पकार नाम लिखा जाएगा। उत्तराखंड में दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाले नेताओं में मुंशी हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, जयानंद भारती, बच्चीराम आर्य व बलदेव सिंह आर्य समेत कई नेता प्रमुख थे और इनको कुछ सवर्ण नेता भी समर्थन लगातार करते रहे और अखबार भी इनके पक्ष में वहां के लिखते रहे थे। इस तरह अंततः उस शब्द का जो अपमानजनक था उसका अंत हो गया और सभी दलितों के लिए शिल्पकार शब्द इस्तेमाल होने लग गया था। तो यह था उत्तराखंड के दलितों का शिल्पकार नाम के लिए आंदोलन का कुछ इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ौला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।